Good morning everyone. Here I am again with my next video on the chapter number 3 titled Compound Sentence of class 7th. Till now I have discussed with you the two worksheets related with the same topic. Today in this very video I am going to share with you the solution of the worksheet number 3. See, as you can see on your screen, the worksheet number 3 says work in pairs, find out a few things about your partner, get him, her to answer a few questions in order to know more about him or her. A few questions and answers have been given example. Build up the rest yourself. Take turns to ask questions and ask your partner to write down the answers for each. Use the conjunction given in the bracket to frame your answers. Use the same conjunction for your own sentence also. इसमें आपने क्या करना है, आपको कॉन्वर्सेशन है आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस उससे पूछेंगे और आपके पार्टनर जो उसका वो आंसर देगा। क्वेश्चन आपका कोई भी हो सकता है, ठीक। और जो आपने आंसर्स हैं जो बनाएंगे आप, उसमें कंजक्शंस आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। जो आपको ब्रैकेट में कंजक्शंस दे रखे हैं, लाइक यू हैव बीन गिवन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंड दिया हुआ है, बट दिया हुआ है, और उसके बाद हम देखते हैं और दिया लेके आपने आंसर बनाना है, ठीक। तो कुछ आपको सॉल्व किया हुआ है, कुछ हमने खुद सॉल्व करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेंटेंस फ्रेमिंग है जस्ट प्रैक्टिस है आपकी कॉन्वर्सेशन की। सेंटेंस कैन बी एनी, ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ वही आपने आंसर लिखना है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल हाउ यू हैव टू राइट द सेंटेंस, ओके। तो चलो इस इंटरेस्टिंग वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। कन्वर्सेशन पढ़ते हैं पहले। यू क्या कहता है? यू कहता है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड अ पार्क, और ब्रैकेट में कनेक्टर दे दिया आपको एंड। तो जो आंसर बनेगा पार्टनर का, उसमें एंड कनेक्टर लेना ज़रूरी है। मैं आपके बाद एक बार रिपीट कर दूँ, जो कंजक्शंस हमने यहाँ पे लेने हैं वो कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होने वाले होते हैं, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस में जो यूज़ होते हैं वो हमारे कनेक्टर्स 7 होते हैं, ओके। एंड दे आर एफ फैन बॉयज़ वर्ड, अगर आप याद रखेंगे तो आपको वो सारे के सारे 7 कनेक्टर्स याद हो जाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस में सिर्फ ये 7 ही आपके यूज़ होते हैं। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी शेयर कर रखा है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड, ओके। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो जो आपकी कनेक्टर्स है 7, वो कैसे हैं? अब एफ से होता है हमारा कनेक्टर कौन सा? फॉर। ए से क्या बनेगा? एंड। एन से क्या बनेगा? नॉर। बी से क्या बनेगा? बट। ओ से बनेगा और। वाई से बनेगा येट, और एस से बन जाएगा आपका सो, ठीक है। तो ये 7 कनेक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी लेके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ओके। तो चलो बनाते हैं सेंटेंस। फर्स्ट जैसे मैंने आपको रीड करके दिया, तो पार्टनर ने क्या आंसर दिया? आई वुड कीप सम, एंड इसने यूज़ कर लिया क्योंकि एंड हमने यूज़ करना था। एंड कनेक्टर लगाया, एंड के बाद उसने क्या लिखा? गिव द रेस्ट टू द पुलिस, ठीक है। एंड कनेक्टर लगा के उसने कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पे बना दिया, ओके। और कंपाउंड सेंटेंस में दोनों जो सेंटेंस होते कनेक्टर से, लेफ्ट और राइट वाले, वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, ठीक है। चलो अब यू वाला नेक्स्ट सीखते हैं। वॉट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल, वॉट डू यू डिसलाइक अबाउट इट। अब कनेक्टर कौन सा यूज़ करना है? बट, ओके। तो चलो इसका हम आंसर बनाते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे आई लाइक
वैसे तो हमें स्कूल का सब कुछ पसंद होता है और होना भी चाहिए। स्कूल डिसिप्लिन या स्कूल बिल्डिंग कुछ भी आप लिख सकते हो। स्कूल डिसिप्लिन बट, क्योंकि हमने बट कनेक्टर यूज़ करना, बट आई डिसलाइक, क्या मैं ऊपर लिख देती हूँ इसके लिए, द स्कूल कैंटीन, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर क्या है, आपके पैटीज़ मिलती हैं, समोसा मिलता है। ठीक है, आप इसमें कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। जो आपको डिसलाइक जो करते हो आप स्कूल का, वो लिख सकते हैं। आप जो लाइक करते स्कूल का, वो चीज़ लिख सकते हैं। सेंटेंस आप चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कनेक्टर बट टू मेक द सेंटेंस एज कंपाउंड सेंटेंस। ओके, बट कनेक्टर यूज़ करना आपने नहीं भूलना है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो हो गया ये पार्टनर वाले का आंसर। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। यू आपको क्या कह रहा है, वॉट विल यू डू इफ़ यू विन अ कैश प्राइज ऑफ 1,00,000 रुपीज़, और ब्रैकेट में कनेक्टर है और। ठीक है, अब इसका आंसर हम पार्टनर में क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं आई वुड डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। 1,00,000 रुपये है, रिस्की है घर पे रखना, तो एक बार तो बैंक में जमा करवा देंगे। ठीक है, और या फिर क्योंकि हमने और लेना है, ठीक है, यहाँ से हमने और लेके यूज़ करना, और इन्वेस्ट इट समवेयर, या उसको मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूँगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर पार्टनर वाले का और लगा के। कितना इजी बन गया ना, इजीली हमारा कंपाउंड सेंटेंस और कनेक्टर लगा के। चलो अब हमने क्वेश्चन भी बनाना है और उसका आंसर भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ जो यू वाला है इसमें आप लिखेंगे आर दे योर फ्रेंड्स। ठीक है, और ब्रैकेट में आपने कौन सा कनेक्टर यूज़ करेंगे आप, नॉर। फैन बॉयज़ में एन किसके लिए होता है, नॉर के लिए होता है ना, तो ब्रैकेट में हमने नॉर जो कनेक्टर है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कहाँ लिखना है आपने, यहाँ इस यू के सामने लिखना है, ये क्वेश्चन, और यहाँ फ्रेंड्स के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, चलो अब इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप, क्योंकि नॉर लगाया तो हमने नाइदर यूज़ करना पड़ता है नॉर के साथ, नाइदर ही nor his sister is my friend। देखो कितना इजीली आपका सेंटेंस बन गया नॉर कनेक्टर के साथ। ओके, हो गया ना सॉल्व। अब नेक्स्ट करते हैं आगे, हमने फिर मूव करना है यू वाले में, देखना है फिर से सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट डिड योर टीचर टेल यू। ठीक है, और पीछे आपने क्वेश्चन मार्क टेल यू के बाद। अब ब्रैकेट में आपने कौन सा कनेक्टर यूज़ करना है, हम लगा देते हैं यहाँ पे बट से बना देते हैं सेंटेंस को। ओके, चलो तो यू में आपने लिखना है व्हाट डिड योर टीचर टेल यू, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब पार्टनर वाले में हमने आंसर लिखना है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। लिखो आप, शी told me that I am doing well but has to work hard more। ये हमने बट कनेक्टर लगा के सेंटेंस बना दिया। ठीक है,
कहाँ लिखना है? इस पार्टनर के सामने आपने इसको लिखना है। अब हमारे रह गए लास्ट डायलॉग्स यू के और पार्टनर के। चलो तो ये जो यू है हमारा, इसमें लिखेंगे छोटा सा, आपको एक सेंटेंस बना देती हूँ मैं। वाई इज़ शी लेट? ओके, क्वेश्चन मार्क, और ब्रैकेट में आप इस बार हम बनाते हैं बिकॉज लेके। फैन बॉयज़ में बी किसके लिए यूज़ होता है? बिकॉज के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ हम सेंटेंस बिकॉज से बनाएंगे, तो यू के सामने आपने ये सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचता है पार्टनर वाला। चलो इसको भी कंप्लीट करें फटाफट। यहाँ आप लिखो शी इज़ लेट बिकॉज शी इज़ अनवेल, क्योंकि वो बीमार है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा लास्ट वाले का सेंटेंस, जो कि हमने बिकॉज लगा के यूज़ किए सेंटेंस बनाया, और ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। कनेक्टर यूज़ किया हमने बिकॉज। ओके, तो होगी ना कितनी इजीली हमारी वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व। तो आई होप अब आप इजीली अपना कर पाएंगे वर्कशीट नंबर 3। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है हमारी वर्कशीट नंबर 4। बहुत ही सिंपल है ये भी, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना। क्या क्वेश्चन कहता है? गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 in the box given below write the name of at least 3 professions. Write down things they have to do if they want to be successful in their field. Okay, और आपने यूज़ करना and, but, और ये सेंटेंस लेके आपने वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर, ये कनेक्टर लेके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। एक आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो सेकंड वाला हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा था एथलीट के बारे में। पिक्चर के अकॉर्डिंग हम कुछ भी ले सकते हैं। हमें क्या लगता है ये हमारा हो सकता है मे बी एडवोकेट हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या लग रहा है? मे बी डॉक्टर हो, प्लस का साइन है। नेक्स्ट कोई मेरे जैसे टीचर है, ओके। और उसके बाद नीचे कैप पहने हुए मे बी पुलिसमैन हो सकता है, पोस्टमैन भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें, ठीक है। तो चलो अब ये बनाए हमने सेंटेंस अपने यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग जो है नंबर 2 पे किस पे बनाते हैं? डॉक्टर पे बना देते हैं। बॉक्स में आप लिखेंगे ए डॉक्टर, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट लाइन आपके सेंटेंस, 3 सेंटेंस हमने बनाने सबके लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे अब डॉक्टर के लिए, ए डॉक्टर is a friend and a counselor, COUNSELLOR। तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपका बना गया डॉक्टर के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप इसका सेकंड सेंटेंस बनाओगे डॉक्टर के लिए। सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है? ए डॉक्टर operates the patient but he should do it carefully, और he should be careful while doing it। ऐसे भी आप इसको सेंटेंस को बना सकते हो। तो यहाँ हमने क्या किया? बट लेके सेंटेंस बना दिया। पहले वाला मैंने एंड लेके बनाया था। अब एक थर्ड सेंटेंस डॉक्टर का और बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं हम? और लेके बनाते हैं, ठीक है। ए डॉक्टर गिव्स मेडिसिन, दवाइयाँ देता है ना, और प्रिस्क्राइब्स इट, या उसको प्रिस्क्रिप्शन में दे देता है, प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है।
ये 3 सेंटेंस हमने डॉक्टर के बना दिए। चलो अब आगे उसके बाद हम करते हैं टीचर का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 3rd नंबर पे आप लिखोगे अ टीचर। ओके, अ टीचर इज़ अ फ्रेंड बट शी शुड मेंटेन डिसिप्लिन। दोस्त तो होती है। अ टीचर is a friend but she should क्या करना चाहिए? she should maintain discipline. MAINTAIN maintain discipline DISCIPLINE। ठीक है, तो ये बन गया टीचर का हमारा फर्स्ट सेंटेंस। चलो उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, बट से हमने सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट हम बनाते हैं टीचर के लिए अ टीचर कैन पनिश अ स्टूडेंट और लिया मैंने कनेक्ट यहाँ पे, और कॉल द स्टूडेंट्स, किसको बुलाएंगे स्टूडेंट के, एपोस्ट्रोफी एस लगाना स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स। ओके, या उसके पेरेंट्स को बुला सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, और कनेक्टर यूज़ किया। ओके, चलो अब बनाते हैं इसका थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या हो सकता है, अ टीचर मस्ट प्रिपेयर her lessons in advance and make, and लगा दिया मैंने यहाँ पे कनेक्टर, make it interesting। तभी तो आप जैसे स्टूडेंट्स को मज़ा आएगा ना पढ़ने में, अदरवाइज़ बोरिंग लगेगा। तो ये बना दिए मैंने टीचर के। चलो अब एक मैं आप लोगों के लिए खुद छोड़ती हूँ, लास्ट वन ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। ओके, हेल्प आपको मैंने दे दी है कैसे आपने करना है। तो वर्कशीट 4 भी हमारी इजीली हमारी सॉल्व हो गई। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्कशीट नंबर 3 और वर्कशीट नंबर 4 में हमने कंपाउंड सेंटेंसेस बनाए हैं। कनेक्टर लेके और लिया, या एंड लिया, या बट लिया, या बिकॉज। ठीक है, सो ऐसे ही इस वीडियो को देखते रहिए और सेंटेंस फ्रेमिंग सीखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने हाजिर होंगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।